नमस्कार, मैं हूँ प्रशस्ति तिवारी। आप देख रहे हैं दैनिक द टाइम्स न्यूज चैनल। चलते हैं आज की खास खबर की ओर। लगातार मथुरा जिले में हो रही बारिश का सबसे ज्यादा असर किसानों पर पड़ रहा है। बारिश ने किसानों की चिंता बढ़ा दी है। जगह जगह बारिश के कारण किसानों की सभी तरह की फसलें बर्बाद हो चुकी हैं। बात करें गोवर्धन तहसील व बरसाना धाम के निकटवर्ती गांव कमई की, तो यहाँ के किसानों पर संकट है। यहाँ किसानों के खेत बारिश के पानी से जलमग्न हुए पड़े हैं। चारों तरफ पानी ही पानी नजर आ रहा है। खेतों में पानी हिलोरे मार रहा है। बाढ़ जैसे हालात हैं। खेतों के अलावा गांव के अंदर तक पानी घुस गया है। घोर विपदा संकट की घड़ी में किसानों का साथ प्रशासन भी नहीं दे रहा। किसान सूचना दे रहे हैं, पर बड़े अचंभे की बात है कि प्रशासन किसानों की मदद के लिए आगे नहीं आ रहा है। गांव कमई के किसान बोले कि बारिश ने इस गांव को सब तरह से बर्बाद करके रख दिया है। यहां के किसानों की हजारों एकड़ के करीब फसलें बर्बाद हो चुकी हैं। पानी का कोई भी निकास नहीं है। लाचार बेबस किसान अपना दर्द बयां करते हुए फूट फूट कर रो रहा है। आफत की बारिश ने किसानों के सपने तोड़ दिए हैं। जनजीवन अस्त व्यस्त हो गया है। किसान भुखमरी की कगार पर है। किसानों ने बताया कि अगर यही हाल रहा तो मजबूरन किसान आत्महत्या करने को मजबूर होगा। नारकी नाजकी सब की है, घुस गए। किस वजह से हुआ है ये हाल? बरसात के बाद बाढ़ के पानी से अभी कितने दिनों से भरा हुआ पड़ा है यहाँ पर पानी? तो महीना से आयो। तो इसकी निकासी की कोई व्यवस्था कोई सर्वे के लिए आया था कोई? सर्वे के लिए तहसील से कोई सर्वे के क्या कहा था उन्होंने? बातचीत हुई किसानों से? जाए तो पानी मर गए और मारवे का तैयार बैठे हैं। मानो पीएससी लगी भाई है। कहाँ से निकलेगा ये पानी? तो फिर पानी निकल जाएगा। वहाँ से पानी छोड़ जाए तो हमारा पानी निकल जाए। सरकारी कोई ऐसी जगह ना। भैया मेरा नाम राधा कृष्ण है। मैं गांव कमई का रहने वाला हूं। तो हमारे गांव में भैया पूरा पानी पानी है। किसी भी किसान की कोई फसल नहीं बची है। क्या धान, क्या बाजरा, क्या ज्वार, जो भी फसल थी सब पूरा बर्बाद हो गया। सबसे बड़ा संकट आ गया हमारे गांव में चारे की समस्या। पशुओं के लिए चारा नहीं है। पानी में पूरा चारा सड़ गया, पूरा गल गया, कुछ भी नहीं बचा है। अब कहाँ से तो किसानों को उसको ले आए, पशुओं के लिए चारा लाएं। चलो रोटी खाने को तो लोगों के लिए गेहूँ रखे हैं घरों में, लेकिन मुख्य समस्या चारे की। ये जो आपके पीछे पानी जो नजर आ रहा है, ये किसका पानी है? बारिश का ही पानी है? बारिश का भी है। कुछ ऐसा होता है कि हमारे से थोड़ा सा आगे गाँव करहला मरोई गाँव है, तो वहाँ पर नारे की पटरी बिल्कुल थोड़ी नीची है। तो उसमें से जब उधर से पीछे से पानी फुल भर के आता है नाला, तो पूरा नाला हमारे गांव की तरफ देता है। तो ये पानी पूरा घूम के ऐसे आके हमारे गांव में झील है, यहाँ पर भर जाता है। तो कितने दिन से भरा हुआ पड़ा है यहाँ पर पानी? हो गया करीब 20-25 दिन हो गया। तो इसके निकासी की कोई व्यवस्था नहीं है? कोई व्यवस्था नहीं है, न कोई सरकार द्वारा सुनाई है। मुख्यमंत्री बोर्ड पे भी हमने डाला है, लेकिन कोई सुनवाई अभी तक। तहसील से कोई आया था यहाँ पर? तहसील से आई थी एक दिन एसडीएम मैडम जी, मात्र 2 मिनट के लिए। किसी का कॉल आ गया, तुरंत वापस हो गए। तो उसके साथ में और भी अधीनस्थ लोग थे? सिंचाई विभाग के लोग भी आए कि नहीं आए? हुआ थे बस, और कोई नहीं आया। तो उसके बाद कोई मतलब सुनवाई नहीं हुई? सुनवाई कुछ भी नहीं है। आप क्या चाह रहे हैं अब लोग? हम ये चाह रहे हैं कि भाई किसानों को फसल का तो उचित मुआवजा मिल जाए, ताकि किसानों के आंसू पूछ जाए। पूरी लागत लग गई खेतों में, धानों में पूरी लागत लगती है। किस किस की फसल थी आपकी यहाँ पर? क्या क्या फसल होते हैं यहाँ पर? ज्वार, बाजरा, धान और अपना तिल। तो क्या उम्मीद है योगी सरकार से? क्या उम्मीद तो हमको योगी जी से बहुत उम्मीद है जी। योगी जी तो कुछ ना कुछ करेंगे, लेकिन कुछ अधिकारी ऐसे ही हैं, ढंग से काम नहीं करते हैं। बताएं आपका क्या नाम है? बच्चू सिंह। कहाँ के रहने वाले हैं आप? बताएं ये जो बठेंद्र में पानी ला के यहाँ छोड़ती है, पानी नाले की पटरी पे जल जाए।
हमारे गांव की सब फसल नष्ट है गई, पूरे गांव में पानी भर गो, पशु के चारे वाले सब खत्म है गए। हाँ, मकान गिर गए, जो बसेरा है बोझी है वो सब खत्म है गए। गाँव के अंदर पानी बाहर से कोई अब कोई उचित नहीं है, कोई नहीं। तो अब ये फसल मर गई हमारे गांव। गेहूं की बैसाख की फसल पहले की उम्मीद ना गांव की, मतलब गेहूं की फसल उन्हें पहुंच जाएगी या तरीका से। पशु के चारे वारे सब खत्म है, या बहुत आफत में हमारा गांव। SDM के यहाँ 2 दिन गए गांव के, 2 दिन में 1 दिन के लिए 5 मिनट की आके और वहाँ से वापस आके कोई जवाब नहीं आ रही। साहब किसान बहुत तबाह है, सब ये तुम देखिए आए सब राम पानी किस वजह से ये पानी? साहब और बाहर को पानी या नालिंदी और बर्बाद है वो किसान ने लगा लो। बाल करने साहब बताओ कहाँ ले जाए बाल करने, कोई सुनाई ना करे साहब, क्या सुनाई करे बताओ। किसानों की फसल है। क्या फसल में बोया था? धान की फसल, धान थे। अभी तो दिखाई भी नहीं दे रहे धान सब डूबा पड़े हो साहब। कितना पानी है? लगा लो तुम यहाँ तक छाती पानी है, काफी पानी है। काफी पानी है। निकल सकता है क्या ये पानी? ना कहाँ ये कहाँ निकले वो सब पानी। अच्छा, सब गेहूँ पे की उम्मीद ना है साहब, कैसे करे। कोई राजी खुशी लेने आया? कोई ना आया साहब, कोई नहीं सुनता है ना। आपने कोई प्रयास किया किसी से मिलने का? प्रयास किया, तहसीलों गए, वहाँ गए, मथुराओं गए साहब। क्या आश्वासन दिया आपको वहाँ पर? लोग कहते यहाँ आ जाएगा साहब, कोई आ रहे कोई सब मारू ना ले। उसके बाद फिर किया कुछ आपने? करें कहा, हम तो अपना हाथ करके मरेंगे साहब, और क्या करें। क्यों मर रहे हो? कारण क्या? मरेंगे नहीं, बच्चन को नाज ना है, क्या करें। फसल तुम मार पे लियो, वहाँ वो बोरे खाएंगे हमें। कर्ज है और कर्ज ना है साहब, का कर्ज ये साहब, किसान पर तो कर्ज ही रही है। हाँ, कर्ज ले धान लगाए साहब, तो बर्बाद हो चुके हैं। गुजारा कैसे कर पाएंगे? कैसे करेंगे गुजारा बच्चों का? करें साहब बताओ, किसान आदमी हम तो अपना हाथ करके मरेंगे साहब, और क्या करें। नमस्कार, मैं हूं प्रशस्ति तिवारी। आप देख रहे हैं दैनिक अयोध्या टाइम्स न्यूज चैनल। देश दुनिया की हर छोटी से बड़ी खबर के लिए जुड़े रहें हमारे साथ।